आज प्लीज यार पंजाब का बजट पेश किया गया, लेकिन दरअसल ये पंजाब का बजट कम था। ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। सबसे पहले एक आम आदमी, अभी इन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा और मिनिमम वेज जो है वो 20,000 रखी है। आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, जहाँ पर हर कीमत, चाहे वो आटे की है, चाहे वो चीनी की है, चाहे वो अद्वियात की है, हमारे मुस्लिम लीग नून के दौर से डबल है। मुझे आप 20,000 में एक महीने का गरीब आदमी का बजट बनाकर दिखा दें। ये सरासर जुल्म है। फिर कहते हैं हम टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं। मैं पाकिस्तानी अवाम से पूछता हूँ कि जिस सांस में टैक्स फ्री बजट का ऐलान करते हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी में 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे और हमें खदशा है कि महंगाई बढ़ेगी। क्या पाकिस्तानी अवाम ने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे की नफी करती हैं? और आज ही आप देख लें कि आटे की और जो आम घरेलू में सार्फिन के लिए जो कीमतें हैं उनमें इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया गया है। एक साल में बिजली की कीमत 28 रुपये बढ़ाई गई। सनतों में आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का मजीद गुर्बत में इजाफा हुआ है। और आज मैं इनसे पूछता हूँ कि हम तो 12,000 मेगावाट बिजली छोड़ के गए थे। बिजली आज इजाफी है। आज बहावलपुर के गोठों में, आज साउथ पंजाब में, लाहौर जैसे शहर में घंटों की लोड शेडिंग दोबारा हो रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। और तालीम की मैं बात कर दूं, अभी मैं आपसे सिर्फ जो मैंने चीज़ें देखी हैं वो मैं आपसे बयान कर रहा हूं। तालीम में हायर एजुकेशन का बजट जो हम 18 अरब छोड़ के गए थे, आज इन्होंने तीसरे साल में भी उसको 15 अरब किया है। यानी 3 अरब इजाफे के साथ छोड़ के गए थे। आज अभी तक इन्होंने इसको हायर एजुकेशन के बजट को कम रखा है और कहते हैं प्रो डेवलपमेंट बजट है पंजाब का। मैंने अभी फिगर्स देखे हैं, इन्होंने फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर पेश किए हैं, लेकिन एलोकेशन जो है वो आटे में नमक के बराबर है। मुझे लगता है जो एलोकेशन है उस हिसाब से अगले 25 साल तक वो मंसूबे जिनका जिक्र है बजट में वो कंप्लीट नहीं होंगे। और ये लोग जो ग्रोथ रेट बताते हैं 2.8%, वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये 1.9% है। पिछले साल की बात कर रहा हूँ। फिर कहते हैं इकोनॉमी ने जीडीपी ग्रोथ 0.5% है, लेकिन जो हमारे मुआशियात के कहते हैं -2% है। अभी IMF कहता है 1.1% कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1.5% कहता है, इनका अपना स्टेट बैंक 2% कहता है और ये कहते हैं 4% होगा, 3.4% होगा। तो ये झूठ का पलंदा है। और मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इतने बड़े बड़े झूठ बोले, क्या आटा कितने किलो कम होगा उसकी कीमत? चीनी की कीमत आज जो आसमान को छू रही है कितने रुपए कम होगी? दवाइयाँ जो 350% गरीब आदमी के लिए दवाइयाँ भी उनकी पहुंच से दूर हो गई, उनमें कितनी कमी वाक़या होगी? कोई पुरसानी हाल नहीं है। और मई का जो फिगर है इन्फ्लेशन का,
वो 10% है, डबल डिजिट है। तो ये कौन सी ग्रोथ है? किसान की बात कर लें, किसान को आप कहते हैं जी कि हमने उनको इजाफी 500 रुपया फी मन दिया है। मैं कहता हूँ 500 रुपया फी मन देके उनसे आपने उनकी जेबों से 800 रुपया फी मन इनपुट कॉस्ट की मद में निकाल लिया है। वो बिजली की सब्सिडी विड्रॉ कर ली है। आज खाद की कीमत देख लें, हमारे दौर से वो डबल हो चुकी है, डबल से ज़्यादा हो चुकी है। मैं इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। ये गंदम आज अगर अपना जो है वो कह रहे हैं कि किसान को फ़ायदा हुआ है, और भाई आप अकल चाहिए, अकल चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जब तक किसान की कम नहीं होगी वो कैसे कम्पीट कर सकेगा। इसी तरह इंडस्ट्री 28 रुपये बिजली में इजाफा होगा तो इंडस्ट्री बाहर कैसे कम्पीट कर सकेगी, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इनकी बातों को मान लेता, इनके फिगर्स को मान लेता, अगर आज एक मजदूर, एक गरीब, एक क्लर्क के घर में आटा, रोटी, चीनी, दवाइयाँ जो हैं वो सस्ती हुई होती। ये सिर्फ ढकोसला है। और ये भी बता दूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, आने वाले दिन आपको खुद बता देंगे कि महंगाई में इजाफा होगा और इनके दावे पिछले बजट की निस्बत जो हैं उसी तरह झूठ साबित होंगे। बहुत शुक्रिया। अभी आपका तो होता ही रहता है सर, ये कहिएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि रवा साल का बजट करीब साल बजट है और अपोजिशन का जो आज रवैया ईमान के अंदर था वो मुताबिक कबूल है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? ऑपोजिशन ने एक हदूद कवायद में लेके एहतजाज किया है। मुझे ये बताएं आप कि म्यू हॉस्पिटल में एक बूढ़ी औरत का गार्ड सर्जरी कर दे, 14 दिन बाद वो फौत हो जाए, कोई पूछने वाला ना हो। गरीब आदमी महंगाई की दुआइयां दे, उसके घर में भूख और फाका हो और हम एहतजाज ना करें। ये अवाम अब इनका मुहासबा करेंगे और हम जिम्मेदार ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। 3 साल होने को आए हैं, आज भी ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। इंतजार करो, अब अवाम और ऑपोजिशन मिलके तुम्हारा बंदोबस्त करेंगे। मियां साहब, इनके पास 18 महीने रह गए हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इन्होंने लोगों को बड़े ख्वाब दिखा के इक़्तिदार में आए थे, अब सिर्फ 18 महीने रह गए, इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल तो अल्लाह के पास है, लेकिन हर वादा झूठ साबित हुआ जो कंटेनर पर किया गया। अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।